हे एवरीवन, आई एम शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम फिर से कुवैत के एक टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज वेदर। और इससे रिलेटेड मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब भी हम इंडिया से या अपनी कंट्री से आते हैं तो हमें एक डाउट रहता है कि हम कपड़े किस तरह के पैक करें। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता थी जब मैं आ रही थी कि चलो मैं तो जो भी है मैं झेल लूंगी, मेरे हस्बैंड जो है टॉलरेट कर लेंगे वेदर, लेकिन बच्चे के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हम वरीड होते हैं कि किस तरह के कपड़े रखें, वुलन रखें, समर है, किस तरह का वेदर है। और कुवैत के वेदर को लेके रियली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज कुवैत का वेदर जो है हम बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं दुबई से। दुबई बहुत ज्यादा फेमस है, दुबई का वेदर सबको पता है। दुबई का वेदर हम लोग सोचते हैं बॉम्बे जैसा है, अगर आप इंडिया से हैं तो ज्यादातर लगता है कि वो बॉम्बे जैसा है, लेकिन कुवैत और दुबई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप कुवैत को बिल्कुल भी आप दुबई से कंपेयर ना करें किसी भी मामले में, सिवाय एक कि बोथ आर इन गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज में ये आते हैं, अदरवाइज जो भी जिस तरह का वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड कह लें या लिविंग स्टाइल कह लें, वो जो वहां पर है वो यहाँ पर नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है। अगर मैं पूरी तरह से कुवैत को लेकर बात करूं, अगर मैं सिर्फ कुवैत को लेकर बात करूं, मतलब गल्फ को लेकर बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, सिर्फ मैं कुवैत को लेकर बात कर रही हूँ। वेदर को जो भी मैं जिस तरीके से भी डिफाइन करूंगी, इट इज ओनली कुवैत। इसको आप किसी भी गल्फ की किसी और दूसरी कंट्री से बिल्कुल भी रिलेट ना करें, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री का थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, और दुबई और कुवैत में तो बहुत मेजर डिफरेंस है। तो कुवैत के वेदर को लेके आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग क्या क्या लाना चाह रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या लेकर आना है अपने साथ में, वो हम सारा इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए इस फैमिली का पार्ट। और इससे रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड या मेरी लाइफस्टाइल, फैशन, मेकअप से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को वो पसंद आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुवैत का जो वेदर है वो मेन जो है, अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, मेजरली जो है वो समर है एंड सेकंड इज विंटर। बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन था कि गल्फ में है तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 6 महीने का अगर डिवाइड करूं तो 6 महीने जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और 6 महीने जो है ठंड से लेके थोड़ी कम ठंड या ऑटम तक आते हैं। लेकिन गर्मी ऐसा नहीं है, काफी लोगों से मैंने सुना था बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, विंटर क्लोथ मत लेकर जाना, वहां तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अ मिथ। अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो आप फोरकास्ट देख सकते हैं गूगल पे, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो मैं आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर को लेके यहाँ बता सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं जनवरी से बात करूं, दिस टाइम बहुत ज्यादा ठंड है। दिसंबर एंड जैन बहुत ज्यादा ठंड है। जो आपके हैवी विंटर क्लोथ्स होते हैं वो आप पैक करें, जैसे इस तरह की जो पफी जैकेट्स होती हैं जो बहुत ज्यादा हम ठंड में पहनते हैं, हम स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हैं तब ज्यादा पहनते हैं ये। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर आप 6 बजे के बाद इस तरह की जैकेट पहनेंगे, अर्ली मॉर्निंग इस तरह की जैकेट पहनेंगे। इवन इस टाइम पे अभी 12 बज रहे हैं तब भी बाहर जाके बहुत ज्यादा विंडी है, बहुत ज्यादा ठंड है। स्टिल धूप निकल रही है लेकिन बहुत ठंड है, तो इस तरह की जैकेट जो हैवी है वो मैं पहनती हूँ। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरह की आप जैकेट लेकर आ सकते हैं फॉर दिसंबर टू जैन। अच्छा, अब मैं बात करूं फैब, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 4 महीने की मैं बात करूं तो फैब में जो है वो हल्का ठंडा होने लगता है। मतलब आप हल्की सी इस तरह के सिंपल से पहन सकते हैं, जो हल्का वुलन है इस तरह के पहन सकते हैं। फैब मार्च में जो है सबसे अच्छा वेदर होता है, सबसे अच्छा वेदर मार्च में होता है। इतना प्लेजेंट, इतने बादल भी इतने सुंदर सुंदर होते हैं। मैं जरूर व्लॉग बनाऊंगी हर मंथ का, आप लोगों को जरूर सिर्फ दिखाऊंगी। और अप्रैल में भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। मई जो है, मई में थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन मई मिड तक वेदर बहुत सही रहता है। मतलब मैं बताऊं, अगर इंडिया से आप कंपेयर करो, इंडिया में मार्च से जो है वेदर गर्म होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मार्च बहुत प्यारा है यहाँ पर, अप्रैल भी बहुत अच्छा है, और मई फर्स्ट से जो है आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लग जाएगी। लेकिन दिन में जैसे थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन सुबह और शाम को बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली मैं बोलूँ तो मिड मई तक, 15
18 मई तक यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया में तो बहुत गर्मी रहती है मई में, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, आराम से जाते हैं। मई में कोई बच्चे ऐसे बीमार नहीं पड़ते। बच्चे जब बीमार पड़ना शुरू होते हैं गर्मी की वजह से वो होता है मई लास्ट में। जैसे मैंने जब भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा बेटा शुरू होता है बीमार पड़ना 28, 29, 30 मई से स्टार्ट हो जाता है। तो मई जो है लास्ट में जो है गर्मी पड़ती जाती है, और जून, जुलाई, अगस्त, माय गॉड, मैं आपको बताऊं मई मिड से लेके जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, माय गॉड गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में मैं इवनिंग में वॉक करती थी, मॉर्निंग में वॉक करती थी, बट यहाँ पे इवनिंग एंड मॉर्निंग भी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो 54, 55, इवन 60 तक भी जाता है। मतलब आपको दिखाएगा नहीं वो उसमें मोबाइल में, लेकिन मोबाइल में 52 तक तो दिखाता है, 53 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे गर्मी जो है वो और भी ज्यादा फील होती है, मे बी ऑयल की वजह से, क्या रीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा फील होती है मुझे। तो जो 4 महीने है ना, ये जून, जुलाई, अगस्त और मई मिड, मतलब ये 3.5, पौने 4 के करीब जो महीने हैं, ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स के करीब, ये बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इसमें तो अब कुवैत जो है वो एक कंजर्वेटिव कंट्री है, तो यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते मैं शॉर्ट्स पहन लूं गर्मी में, यहाँ पे आपको फुल क्लोथ पहनने पड़ेंगे। तो मैं जो है मैं वो बहुत ही ढीले ढाले ट्राउजर्स टाइप पहनती हूँ, सिंपल से टी शर्ट्स पहन ली, मैं इस तरह के कपड़े ज्यादा पहनती हूँ बाहर। तो उस तरह के आप कपड़े ला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे मैं इस तरह के ट्राउजर्स बहुत पहनती हूँ जो यहाँ से पूरे लूज है, ये इस तरह से बहुत ही एयरी रहते हैं ये, और बहुत ही सुकून देते हैं। तो इस तरह के ट्राउजर्स मैं बहुत ज्यादा ले लेती हूँ इस तरह के। तो ये आप ऑब्वियसली मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती, यहाँ पे ये फुल लेंथ है बट बहुत ही सुकून देते हैं। कपड़ा जो है मटेरियल आप देख कर लें कि बहुत ही सूथिंग सा हो, गर्मी में आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहे, क्योंकि जो लेगिंग्स एंड जैगिंग्स होते हैं ना वो भी यहाँ की गर्मी में मुझे चुभते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पहनते नहीं है, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं, बट अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मैं अपने कंफर्ट की बात करूं, तो मुझे इस तरह के जो ट्राउजर्स हैं, आप थोड़े फैंसी स्टाइलिश ले सकते हैं, इस तरह के जो है बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी डाल देती हूँ इसमें कि किस तरह के मैं पहनती हूँ समर्स में। इस तरह के हैं ये, और टी शर्ट्स में मैं एकदम सूथिंग से, जिनके फैब्रिक्स बिल्कुल पतले, और मैं जो है ट्रांसपेरेंट नहीं लेती जिससे कि मुझे लेयरिंग ना करना पड़े इसमें। मैं थोड़े डार्क से रखती हूँ जिसका थोड़ा सा थिक हो लेकिन कंफर्टेबल हो। मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर भी इनर पहन के और फिर ये मैं नहीं पहन सकती गर्मी में। तो इस तरह की जो टी शर्ट्स हैं मैं इस तरह की पहनती हूँ इन ट्राउजर्स के साथ, तो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। क्योंकि अब मुझे जीन्स एंड जैगिंग्स एंड लेगिंग्स जो है वो बहुत ही थिन मटेरियल हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो लेकिन थिन मटेरियल हो, वो तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा थिक मटेरियल मैं यहाँ के समर्स में नहीं पहन सकती। अच्छा, अब समर में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे 2 वेदर और बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो डस्टी और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से जो कपड़े हैं ना आपके, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बस ओढ़े ओढ़े हो, जैसे कि हवा लगती रहे और पसीना जो है वो सूखता रहे। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लेवल हाई है, ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा होती है। और डस्ट यहाँ पर कभी भी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं है। पूरे गल्फ में अगर कोई भी रह रहा है सबको आइडिया होगा कि यहाँ पे डस्ट कितनी ज्यादा होती है। अभी कुछ दिन पहले डस्ट हुई है, वो क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। इसमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है। डस्ट के टाइम पर मैं आपको एक क्लियर बता दूं, जितना हो सके बाहर ना जाएं। दिस इज द रिक्वेस्ट। अगर कुवैत से भी कोई देख रहा है, कुछ भी मौसम बहुत सुहाना सुहाना, हवा वगैरह लगेगी आपको, लेकिन डस्ट के टाइम पे बिल्कुल बाहर ना जाएं। मेरे बेटे को भी आई थिंक जब वो 2 साल का था तब लंग्स इन्फेक्शन हो गया था उसे। यहाँ पे डस्ट से बहुत बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। तो जस्ट बी केयरफुल। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, आपको ऑफिस जाना ही जाना है, या आपको हॉस्पिटल जाना है, या आपको स्कूल जाना है, तभी निकले। अदरवाइज जितने भी काम आपके पेंडिंग है बेशक रहने दें, उस दिन बिल्कुल ना निकले। अच्छा, डस्ट का जब आपका बात आती है तो ऐसा लगता है कि डस्ट आ रही है तो डस्ट चल रही है कुछ दिन तक। ऐसा नहीं है। अगर एक दिन भयंकर वाली डस्ट है, बहुत ज्यादा वाली डस्ट है, दूसरे दिन में भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर आपका कोई काम पेंडिंग है आप दूसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन डस्ट में बिल्कुल भी आप विंडो ना खोलें। और मैं तो एडजस्ट फैन भी बंद कर देती हूँ बिल्कुल, और पूरी तरह से पैक हो जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। मेरी मेड जो मेरे यहाँ काम करती है उसको आना पड़ता है, मुंह पे पूरा कपड़ा लपेट कर आती है वो, लेकिन स्टिल वो बीमार है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द डस्ट।
तो डस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है यहाँ की। तो इस तरह के वेदर रहते हैं। मॉनसून, अब मैं मॉनसून की बात करूं यहाँ पर, मॉनसून मतलब जैसे इंडिया में होते हैं ना मॉनसून, जैसे जुलाई अगस्त में फुल बारिश का मौसम होता है, जैसे कई जगह कम होती है लेकिन कई जगह बहुत ज्यादा होती है। ये जो है वेदर वो मॉनसून वाले वेदर है, रेनी सीजन है। यहाँ पे रेनी सीजन नहीं होता, मॉनसून नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जैसे दिसंबर में ना बारिश होनी शुरू हो जाती है, सर्दियों में होती है, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ जाती है। अब आप इसको मॉनसून कहना चाहें, रेनी सीजन कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रेनी सीजन है। कभी कभार आती है और सर्दी बढ़ाने के लिए आती है बेसिकली। तो बारिश आती है, अम्ब्रेला वगैरह अगर आप लोगों को लेकर आना है तो ले सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो विंटर एंड समर के क्लोथ्स आप लेकर आए, विंटर में हैवी विंटर वाले क्लोथ्स लेकर आए, लाइट विंटर के भी थोड़े बहुत ले आए, लेकिन समर के बहुत ही सूथिंग से लेकर आए। रेनी सीजन इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। डस्ट से एलर्जी वगैरह अगर किसी को बहुत ज्यादा है, अपनी टैबलेट्स वगैरह लेकर आए इमरजेंसी में, जब तक कि आपका सिविल आईडी वगैरह नहीं बनता तब तक आप लेकर आ सकते हैं अपनी टैबलेट्स। एंड ऑटम जो है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, मार्च अप्रैल यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों को अपने किसी रिलेटिव को बुलाना है तो मार्च अप्रैल इज द बेस्ट। विंटर में आप घर में बैठे रहोगे, समर में आप निकल नहीं पाओगे और मिट्टी में भी आप नहीं निकल पाओगे, डस्ट जब होती है, तो बेटर है कि आप मार्च अप्रैल में अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, घुमाएं फिराएं, बहुत ही अच्छा वेदर होता है। अब आप लोग सोचोगे कि इतना ज्यादा गर्म वेदर है या इतना ठंडा है, या गर्म की अगर मैं बात करूं तो लोग कैसे निकलते होंगे, वो तो जल जाते होंगे, ये होता होगा वो होता होगा। गाइस यहाँ पर सारा जो है एसी में कवर्ड है, ज्यादातर एसी घर है, एसी बिल्डिंग है, एसी बिल्डिंग में नीचे उतरे, घर से निकले, एसी कार में बैठे, एसी मॉल में गए, एसी शॉप्स में गए, तो ग्रोसरी की शॉप, वेजिटेबल्स खरीदने की सारी जो है एसी से कवर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, गर्मी होते हुए भी अगर आप बिल्कुल सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, बिकॉज फुल एसी घर है यहाँ पर, तो आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सिवाय तब जब आप बाहर निकलो। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको वॉक करनी है, मुझे वॉक करनी होती है तो मैं तो मॉल चली जाती हूँ, मॉल में बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। जस्ट वॉलेट मत लेकर जाओ, शॉपिंग वगैरह हो जाएगी अदरवाइज अननेसेसरी, अदरवाइज मॉल में जाओ वॉक करने। या अब मुझे जो है गर्मी टॉलरेट होने लग गई है, इट्स बीन 7 years, तो मुझे जो है वो मैं गर्मी में भी रात को वॉक करने बाहर निकलती हूँ, जिससे कि मैं इस वेदर से हैबिचुअल हूँ, मेरी बॉडी हैबिचुअल हो और मुझे बीमारियां कम लगे यहाँ पर। गाइज ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने कंफर्ट को लेके घर में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा बीमार हो गए। वॉक वगैरह ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। स्पेशली बालों को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा जो है बवाल है, बाल सबके झड़ जाते हैं, मेरे भी काफी हद तक झड़े हैं। मैंने क्या क्या किया उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, और किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बार में बताइए। ये इस वीडियो की भी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। बच्चों को लेके आप लोग सलवार सूट पहन रहे हैं, अच्छा किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं हम समर्स में, तो ऑब्वियसली ज्यादा शॉर्ट नहीं पहन सकते, ज्यादा स्लीवलेस मत पहनिए, लेकिन जैसे आप इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में पहनते हैं, सूट्स पहन सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं, ट्राउजर टी शर्ट जीन्स टॉप इस तरह के पहन सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिए, बस और कुछ नहीं। यहाँ का यही है वेदर का। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा ठीक लगा हो वेदर। अच्छा विंटर वेदर के मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितना टेम्परेचर जाता है, यहाँ पर 2-3 डिग्री तक भी जाता है, यहाँ पर नीचे चला जाता है टेम्परेचर। स्पेशली मैं आउटर एरिया की बात करूँ, सऊदी की तरफ एरिया जो है जहाँ हम जाते हैं, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा। मतलब ऑफिस के अंदर भी इन्होंने अपना एक ब्लैंकेट रखा हुआ है जिसको वो पैर पे डाल सके, ऊपर तो जैकेट पहन लेते हैं बट जीन्स के अंदर ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंडा है। तो 2-3 डिग्री तक भी जाता है, कई बार 0 तक भी गया है, वहां पे स्नोफॉल तक भी हुआ है। तो इसलिए विंटर का इस तरह का वेदर रहता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर रहा है तो क्यों देर कर रहे हैं, कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और डू शेयर दीज वीडियोज, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी।